हमने समझा था कि कैसे हम इंपोर्ट की शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एक डीएसआर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि डेली स्टेटस रिपोर्ट होती है, जिसमें हम डेट वाइज शिपमेंट के स्टेटस मेंशन करते हैं। जैसे लाइक शिपमेंट वहां से कब निकली, कब हमारे इंडिया के सी पोर्ट पे आएगी, ठीक है, और कब प्लांट में डिलीवरी होगी। तो इस प्रकार से एक एक्यूरेट डीएसआर अगर प्रिपेयर करते हैं तो हमें इजीली फ्यूचर स्टिक जो इन्वेंट्री होती है उसको मैनेज करने का टाइम पीरियड पता चल सकता है, जिसके थ्रू इजीली हम अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। अपने यहाँ पे बात आ रही है, हमने एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट के केस में हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट का तो हमने समझ लिया कि हमें एसओबी डेट से लेके फैक्ट्री डिस्चार्ज तक, फैक्ट्री में डिलीवरी तक का स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें क्या क्या डीएसआर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएसआर स्टेटस रिपोर्ट तो है ही है, इसमें साथ में क्या है, इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग जो है कस्टमर की, उसका भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, जैसे फॉरेन करेंसी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी इस डीएसआर में कुछ कॉलम ऐड करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है वो क्या है, कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनी कौन है? कंसाइनी इज द पर्सन हु इज बाइंग अवर गुड्स, ओके, एंड परफॉर्म इनवॉइस नंबर। ठीक है, परफॉर्म इनवॉइस विच वी हैव प्रिपेयर्ड, द नंबर नीड टू मेंशन इन दिस कॉलम। द सेम वे पीओ नंबर, जो बायर ने हमें परचेज ऑर्डर दिया है उसका नंबर। इसके बाद कंट्री, इन विच कंट्री वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स, देन इनवॉइस नंबर, ओके, देन इनवॉइस डेट, ओके। इसके अलावा जीएसटी इनवॉइस नंबर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मोड ऑफ शिपमेंट इस करेंगे, जैसे बाई सी, बाई एयर। ये वाला जो कॉलम होता है ये डोमेस्टिक पर्पज से होता है कि जीएसटी नंबर आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ शिपमेंट हम डालेंगे बाई सी है, बाई एयर है, बाई रोड है। इसके बाद एयरवे नंबर, बीएल नंबर, वी नीड टू मेंशन हियर, ये चीज़ें डालेंगे। इसके बाद बीएल डेट आप क्या आएगी, गुड्स डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज एक्चुअल गुड, जैसे हम टायर इंपोर्ट कर रहे हैं या टायर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टायर की टायर की डिटेल्स डालनी होगी, कौन से टायर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कार के हैं, ट्रैक्टर के हैं या बस के हैं। इसके बाद एचएसएन आपका डालना होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका का टायर किस कैटेगरी में आता है और क्या बेनिफिट इस पे मिलते हैं। उसी पे आपका ड्रॉबैक और आरडीटी भी कैलकुलेट होता है। तो एचएसएन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं मेंशन करें। क्वांटिटी कितनी है, जैसे हम एक एक कंटेनर में जैसे 60 कंटेनर 60 टायर स्टफ कर रहे हैं, तो 60 हमें यहाँ डालने होंगे। उसके बाद उसकी जो वैल्यू क्या है, सीआईएफ वैल्यू क्या है इनवॉइस की, वो डालनी है। उसके बाद उसमें फ्रेट कितना लगा और इंश्योरेंस कितना लगा, ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद शिपिंग बिल नंबर हो गया आपका, शिपिंग बिल डेट हो गई, ड्रॉबैक एचएसएन कोड पे कितना बना वो हम यहाँ लिखेंगे, ड्रॉबैक रिसीव कितना हुआ, ठीक है, और किस डेट को हुआ, किस बैंक में आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। अब यहाँ पे बात आती है आपकी पेमेंट रिसीव ऑन डेट। यहाँ पे देखो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डीएसआर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पेमेंट की ट्रैकिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे डाला है इनको टर्म्स, तो यहाँ पे पेमेंट टर्म का भी एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट टर्म्स क्या है आपकी, जैसे 60 डेज फ्रॉम बीएल डेट, 60 डेज फ्रॉम डिस्पैच डेट, जो भी है एज पर पेमेंट टर्म्स वी नीड टू फॉलो विद आवर बायर फॉर द पेमेंट, ओके। तो जब पेमेंट के लिए हम फॉलो करेंगे तो आउटस्टैंडिंग बनाएंगे, और जब पेमेंट आ जाएगी तो यहाँ पे जैसे बैंक में डॉक्यूमेंट लगाए तो बैंक रेफरेंस नंबर डल जाएगा, डेट डल जाएगी, और पेमेंट किस तारीख को हमारे अकाउंट में आ गई वो डल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इनको अपडेट करना चाहिए। तो मेन चीज़ इसमें क्या था, हमारे सेशन का समझने का डेली स्टेटस रिपोर्ट, ओके, जो कि हमें प्रिपेयर करनी होती है। एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग हम करनी है, तो एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डीएसआर के थ्रू। जैसे आज हमने 5 कंटेनर डिस्पैच किए, ठीक है, तो उनके सामने जो डेट होगी, जैसे कितनी तारीख को एसओबी हुए, उनकी पेमेंट टर्म्स क्या है, कितनी तारीख को उनकी पेमेंट आ जानी चाहिए। तो ये से एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से हम कस्टमर फिल्टर लगा के इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर
हम आउटस्टैंडिंग भेजते हैं कि हमारी ये आउटस्टैंडिंग है, क्लियर करो, इतनी तारीख में पेमेंट आ जानी थी लेकिन अभी तक नहीं आई, ये ऐसे करके हम मेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पेमेंट की जो ट्रैकिंग बड़ी स्मूथ हो जाएगी। नॉट ओनली द पेमेंट प्रोसेसिंग इज गोइंग टू स्मूथ, बट ऑल्सो आपका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यू कैन फाइंड आउट द टाइमिंग ऑफ दैट, हाउ मेनी टाइम दैट container taking the custom clearance, what is the time to be taken by the shipment to the reach at the SOB port, okay, and how many what times taken in transit of the port of discharge, all time can be checked by DSR. So यहाँ पे DSR का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हमें एक एक्यूरेट DSR प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि हम अपने ही डेटा को एनालिसिस करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर पाए, जिससे आगे के जो डिसीजन होते हैं वो इजीली लिए जाए। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का जो मेन पर्पस होता है वो आपका कंपनी की जो ग्रोथ होती है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको फुलफिल करने का होता है, और इट्स डिपेंड ऑन द DSR, सो नीड टू बी प्रिपेयर DSR इन एक्यूरेटली। सो गाइस, आज की सेशन में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।